तीसरे दिन जब फिर उससे कहा गया तो वो वही बोला कि सत्संगी सज्जनों आप लोग कुछ समझे। तो आधे लोग बोले समझे, आधे लोग बोले नहीं समझे। बोले जो समझ गए हों वो नहीं समझो को समझा देना, हमें काहे को परेशान करते हैं। जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपके सामने एक और उत्तम कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मार्मिक है। मित्रों, इन कथाओं को हास्य कथाओं के तौर पर मत लीजिएगा और इन कथाओं के जो वाक्य हैं इनको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए कथा को श्रवण करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक आदमी था, वो ऐसे ही कहता रहता है कि मैं बहुत बढ़िया बोल सकता हूं, बहुत बढ़िया बोल सकता हूं, लेकिन बोलूंगा नहीं। लोग कहते कैसा अजीब आदमी, ये तो बोलता ही नहीं है। एक दिन लोगों ने सलाह की, कोई कार्यक्रम था, उसी की घोषणा कर दी कि अब ये बोलेंगे। वो कुछ जानता ही नहीं था बोले क्या, और बड़ा चतुर आदमी था, यही बोला, उपस्थित सज्जनों में आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो लोगों की तो आदत होती है, तो कहा हाँ समझे। तो बोला जब सभी समझे समझाए बैठे हो तो हमें काहे को परेशान करते हो, यही कहना है। वो बोला ही नहीं। लोगों ने कहा ये तो बोला नहीं, कि दूसरे दिन जरूर बोलेगा। फिर घोषणा की तो वो यही बोला कि आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो सभी लोग बोले नहीं समझे। तो बोला जब अब तक नहीं समझे तो अब क्या खाक समझोगे जो हमें खड़ा किया है। लोग बोलते। तीसरे दिन जब फिर उससे कहा गया तो वो वही बोला कि सत्संगी सज्जनों आप लोग कुछ समझे। तो आधे लोग बोले समझे, आधे लोग बोले नहीं समझे। बोले जो समझ गए हों वो नहीं समझो को समझा देना, हमें काहे को परेशान करते हैं। अरे काहे को समझना, क्या समझना, क्या समझाना। बस हम तो इतना ही जानते हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के। एक आदमी गंगा जी के किनारे गया, नाविक से कहा कि नाव में बैठ के सैर कराओ। 2-3 लोग थे। नाविक ने कहा जी बाबूजी बैठो। तीनों बैठ गए। नाव गंगा जी के बीच में पहुंची, लोग बातचीत कर रहे थे। और नाविक, तुझे इंग्लिश आती है? इंग्लिश। बोला बाबूजी किसी मछली का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, भाषा है अंग्रेजी। कोई बोला पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। संस्कृत आती है? नहीं। तो हिंदी जानता होगा? बोले वो भी नहीं जानता, बस ऐसे ही लोगों से पूछ पूछ कर बात कर लेता। अंग्रेजी नहीं आती, 4 आने जिंदगी बेकार। संस्कृत नहीं आती, 8 आने जिंदगी बेकार। हिंदी भी नहीं आती, 12 आने जिंदगी बेकार। ये 4 आने जिंदगी है, खाना पीना बेकार। तो कुछ जानता ही नहीं, किस काम का। बाबूजी आप लोग, हम तो सब जानते हैं, हमको अंग्रेजी संस्कृत हिंदी सब आता है। ठीक है, आगे चले। भगवान की लीला भयंकर आया तूफान, गंगा जी में पड़ने लगी भंवर, नाव डगमगाई। उसने कहा बाबूजी आप लोगों को और सब आता है, पर तैरना आता है कि नहीं? तो बोले तैरना तो नहीं आता। तो वो बोला हमारी तो 12 ने जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी 16 ने जिंदगी बेकार है। पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुमने, उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। इसलिए इतना सब जानने के बाद क्या जाना, अगर भगवान को नहीं जाना, अगर उन्हें नहीं जाना जिनके पास जाना है, जिनके पास जाना है उन्हें नहीं जाना, तो फिर क्या जाना। सो मित्रों, आपने सुनी ये मार्मिक कथा। आदमी कितना भी ज्ञान संचय कर ले, कितना भी विद्याएं अर्जित कर ले, किंतु उस प्रभु के चरणों में जाने के लिए हमें जो मार्ग ढूंढना है, जो मार्ग तलाशना है, उसके बारे में नहीं जाना, यानी भक्ति मार्ग को नहीं जाना, तो क्या जाना। प्रभु के बारे में नहीं जाना, उनके नाम रस को नहीं जाना, तो क्या जाना। इसलिए मित्रों, प्रभु के नाम का जप करें, सनातन धर्म का प्रचार करें और मित्रों को ये ऐसी कथाएं सुनाएं। सो मित्रों,
मैंने बहुत बार कहा कि जो भी सनातन धर्म में संत हुए हैं सब लोगों के कल्याण के लिए ही हुए हैं, इसलिए इनकी कथाओं को गौर से सुने और इन्हें शेयर करें लोगों तक। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कथाओं को लाइक जरूर करें। जय श्री राम मित्रों।